नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप आधुनिक तौर तरीकों से खेती किसानी करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के साथ साथ उपज की पैदावार भी आप अच्छी हासिल कर सकते हैं। इससे लागत में तो कमी आएगी और मुनाफे में इजाफा होगा। तो खेती किसानी करते हुए कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आइए देखते हैं हमारे इस सेगमेंट में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा समय समय पर किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिससे किसान को नवीन जानकारी तो मिले ही साथ ही किसान इनका लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व लाभ भी ले सके। हाल ही में भारत सरकार की अनुसूचित जाति उप परियोजना के अंतर्गत पूसा द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों का बीज वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गाजियाबाद के किसान शामिल हुए। ये कार्यक्रम पूसा संस्थान के साथ साथ स्वैच्छिक संगठन बीज प्रदर्शन प्रौद्योगिकी फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार की इस योजना के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। ये कार्यक्रम पूसा संस्थान के साथ साथ स्वैच्छिक संगठन बीज प्रदर्शन प्रौद्योगिकी फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल रेमिडिएशन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरकार की इस योजना के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। ये योजना फिलहाल उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के जिलों में लागू है। योजना के तहत किसानों को मुफ्त बीज व कृषि यंत्र देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। हम लोग ऐसी संस्थाओं के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं जो किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, किसानों के लिए कृत संकल्प हैं। उन्हीं में एक संस्था है जो फार्मर यहाँ की संस्था है गाजियाबाद की, उसके तहत आज का प्रोग्राम यहाँ है। आपको बताने में मुझे यह हर्ष हो रहा है कि फार्मर के साथ मिलकर के हम लोगों ने 3 जिले जो यहाँ के हैं, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर में इस सत्र में करीब 500 से 600 किसानों के पास हम लोग पहुँच चुके हैं। आज के प्रोग्राम में भी इसी तरह से 100 से ज़्यादा किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको हम लोग धान की अलग अलग जो पूसा संस्थान की उच्च गुणवत्ता की जो प्रजातियां हैं उनके बीज देंगे। समूह में किसानों को स्प्रेयर मशीन देंगे ताकि वो अपने खेत का में जब प्लांट प्रोटेक्शन के काम को अच्छी तरीके से कर सकें। सब्जियों के बीज लेकर के हम आए हैं, मूंग के बीज लेकर के आए हैं। तो जब हम बात करते हैं कि धान, गेहूं की खेती, दालों की खेती, सब्जियों की खेती, सबको बढ़ावा दे करके जो हमारा एक बृहद उद्देश्य है कि फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम लोग प्राप्त करें और किसानों के साथ मिलकर करके इस तरह का हम काम करें। आज का जो ये प्रोग्राम है, इसमें जो हमारी संस्था, सहयोगी संस्था है फार्मर, उनका उद्देश्य भी बहुत क्लियर है, किसानों की सेवा करना। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरीके के जो संस्थाएं हैं, NGOs हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दूसरे संस्थानों से मिल करके ये किसानों की भलाई के लिए हमें प्रयास करने हैं, ताकि किसानों को हम लोग उनकी जो आमदनी है उसको दोगुना करना, उनमें समृद्धि ले आना, उनको खुशहाल बनाना और उनके समग्र विकास के काम को अंजाम देने में हम सफल होंगे, ऐसे मेरी मान्यता है। धन्यवाद। कार्यक्रम में बुलंदशहर जिलों के लगभग 700 किसानों को मुफ्त बीज व कृषि यंत्रों का वितरण किया गया, जिसमें करीब 100 किसानों को धान बीज PB1509, जिंक सल्फेट,
हैंड स्प्रेयर मशीन और खुरपी का वितरण किया गया। इस अवसर पर किसान हितैषी फार्मर संस्था के सचिव जगपाल सिंह ने सभी सम्मानित अतिथियों और कर्मठ व प्रगतिशील किसानों का स्वागत किया और फार्मर संस्था की पूसा संस्थान के साथ चल रही कृषि संबंधित परियोजनाओं के विषय में भी विस्तार से बताया। ये जो आज का ये हमारी संस्था का और पूसा का संस्थान का जो ICR का जो सबसे बड़ा संस्थान है रिसर्च में, उसके साथ बहुत अच्छा सहयोग रिसर्च में भी और एक्सटेंशन में पिछले कुछ सालों से बराबर हम करते आ रहे हैं। इसमें अब जो आज के प्रोग्राम में पूसा संस्थान के द्वारा अनुसूचित जातियों के किसानों के लिए एक उत्तम किस्मों के बीजों के वितरण का समारोह का एक अभियान चलाया हुआ है, वो सारे उत्तर प्रदेश में। तो हमारी संस्था पूसा संस्थान के साथ ही सहयोग में बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के किसानों को करीब हम 500-600 किसानों को कवर कर चुके हैं। उन्हें 1509 धान की प्रजाति का बीज और जिंक सल्फेट मुफ्त किसानों को वितरित किया जा रहा है और इसके साथ कुछ मशीनें भी किसानों के यूज के लिए दिया जा रहा है। ये सारा कार्यक्रम ये जैसे खुरपी है और फावड़ा है, स्प्रेइंग मशीन है, 1509 का बीज है, जिंक सल्फेट है, ये किसानों को दिया जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम में कुछ किसान जो गाजियाबाद के आसपास के और मुरादनगर ब्लॉक और रजापुर ब्लॉक के किसान हैं, उनसे कुछ गांवों से जो किसान आए हैं उनका वितरण किया जाएगा। हमारी जो फार्मर संस्था है वो हमेशा किसानों के हित में काम करती है। किसानों को जो धान की मुख्य प्रजाति हैं 1509 और जो पूसा 1121 है, वो आज हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे किसानों को ये बीज यहाँ पे वितरण किया है और उसके लिए सभी किसानों को 1 एकड़ का बीज और प्लस 1 एकड़ के लिए जिंक सल्फेट प्रोवाइड कराया है। उसके साथ साथ किसानों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो मशीन है, स्प्रेइंग मशीन, वो दिया है, जिससे 5 किसानों के ऊपर 1 मशीन दी है, जिससे आपस में मिलकर किसान भाई अपने गांव में अपने खेतों में स्प्रे कर सकें। इसके साथ साथ हमने किसानों को ये भी अवगत कराया है जो धान में लगने वाली एक बहुत गंभीर बीमारी है बकानी डिजीज़, उसे सूडोमोनास से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सभी जो किसान भाइयों ने इसमें भाग लिया है उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। वहीं इस योजना का लाभ लेकर किसानों के चेहरे खिल गए। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन गाजियाबाद से जो हमें अनुभव मिला उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमको ये अनुभव मिला, इसमें सब हमको मशीनरी और उच्च किस्मों के बीज प्राप्त हुए, जिस बीज से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। समारोह में जो बीज वितरण जो हो रहा है उससे हमें नई नई किस्मों का बीज मिलेगा और मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। और जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे खुरपा और स्प्रे मशीन है, उससे भी हमें काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी। और इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम
हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशु ही हमारा असली धन है और उनसे अच्छा उत्पादन तब प्राप्त किया जा सकता है जब हम उनके खान पान का अच्छी तरीके से रखें ख्याल। तो किस तरह से आपने करना है ठीक तरह से पशुपालन, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। किसान भाइयों, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे ही दिन पे दिन हमारे यहाँ कृषि योग्य भूमि प्रति व्यक्ति यदि हम बात करें तो काफ़ी कम होती जा रही है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो किसान भाइयों के सामने ये एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वो ऐसा कौन सा व्यवसाय अपनाएं जिससे वे अपने उस व्यवसाय को आय के रूप में अपना सकें। तो पशुपालन और मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसान भाई कम ज़मीन अगर उनके पास है तो उसमें अपने इसको व्यवसाय के रूप में अपनाकर उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आय अर्जित कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो मुर्गी पालन, जो कि मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, मांस उत्पादन हेतु जिसको कि हम ब्रॉयलर उत्पादन के नाम से जानते हैं, दूसरा अंडा उत्पादन जिसको कि हम लेयर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। और ये दोनों ही ऐसी योजनाएं हैं जिसपे भारत सरकार के द्वारा नाबार्ड के माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में भी किसानों को लाभ पहुँचा रही हैं। तो जो भी किसान भाई हमारे इस संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं वो अपने निकटतम नाबार्ड के कार्यालय से जाकर इस पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुख्य रूप से मुर्गी पालन 2 तरीके से किया जाता है, मांस के लिए और अंडा उत्पादन के लिए। तो अंडा उत्पादन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम मुर्गियों से अंडा उत्पादित करके और उसे बाज़ार में हम बेचते हैं और हमारे किसान भाइयों को उससे अच्छा आय प्रतिदिन प्राप्त हो सकता है। इसमें वर्तमान समय में 10,000, 15,000 और 25,000 की लेयर फार्मिंग के ऊपर नाबार्ड की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा इस पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। और जो किसान भाई इसको अपनाकर इसको आय के रूप में या व्यवसाय के रूप में इसको कर रहे हैं, वो इससे लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें नित्य प्रतिदिन यदि हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें मुर्गी पालन व्यवसाय में आधुनिक तरीके से करने पर उससे इसमें आमदनी का जो जरिया है वो और अधिक बढ़ जाता है। इस व्यवसाय में मुख्य रूप से हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि हमें विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप मुर्गी पालन, चाहे वो ब्रॉयलर फार्मिंग हो या लेयर फार्मिंग हो, उसको अपनाना चाहिए। समय समय पर इसमें टीकाकरण करते रहना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे भी हम इसकी इकाई को रखते हैं उस इकाई की साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। उनके खान पान, उनकी उत्पादन क्षमता के आधार पर, साथ ही साथ उनकी आयु वर्ग के आधार पर उनको निर्धारित करते रहना चाहिए। जैसे ही लेयर बर्ड्स का उत्पादन काल ख़त्म हो जाता है, उससे पूर्व में ही हमें ये सुनियोजित कर लेना चाहिए कि हमें इन बर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए जो आगे का स्टॉक चाहिए उसकी भी हमें व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो आहार है, जहाँ तक संभव हो सके आहार अपने ही फार्म पे, यदि हमारे किसान भाई जो लेयर फार्मर है उसको बनाते हैं तो वो आहार पे आने वाला जो अतिरिक्त खर्च जो हम बाज़ार से खरीदते हैं उससे काफ़ी कम हो जाता है और वो सीधे किसी न किसी तरीके से लाभ के रूप में हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होता है। जो लेयर फार्मिंग में मुख्य रूप से बर्ड यूज़ की जा रही है, उसका जो बेसिक जर्म प्लाज्म है वो वाइट लेग हॉर्न है, जिसको कि विश्व भर में अंडा उत्पादन के नाम से ही जाना जाता है। और हमारे देश में कुछ ऐसे निजी संस्थान हैं जिनके द्वारा इस तरह की इसकी जो स्ट्रेन है वो विकसित किए गए हैं, जो एक साल में 300 से लेकर 330 तक अंडा दे देते हैं। तो इस दृष्टया से यदि हम देखें तो निश्चित ही यदि हमारे जो किसान भाई हैं अगर वो मुर्गी पालन के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर वो अंडा उत्पादन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो निश्चित ही वो उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। जून माह का पशु कैलेंडर 2021। जून माह में ध्यान देने वाली बातें। एचएस एवं बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डिवर्मिंग कर देनी चाहिए ताकि टीका प्रभावी हो सके। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीला पदार्थ हो सकता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है। बरसात के मौसम में चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें। चूंकि जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसलिए पशु के लिए अलग से शेड का निर्माण करना चाहिए तथा अधिक से अधिक स्वच्छ पानी पिलाना चाहिए। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन पिलाएं। पशुओं को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिनके खेती में योगदान की वजह से आज दूसरे किसान उनको सराहने लगे हैं। साथ ही साथ वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी उन्हीं की मुंह जुबानी। कृषि एक ऐसी विधा है जिसके हर पहलू को खंगाला जाए तो लाभ ही लाभ मिलेगा। बस जरूरत है कुछ अलग करने की। किसान तैयार फसलों को सीधे बाजार में ना बेचकर प्रसंस्करित करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा किसान उन्नत किस्म का बीज उत्पादन करके भी कृषि को संवार सकते हैं। बुलंदशहर के किसान कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तां। बीएसएफ की नौकरी छोड़ कुलवंत ने खेती में जीवन संवारने का मन बनाया। 2003 से उन्होंने अपने खेतों में बीज बोने शुरू किए, लेकिन सफलता हाथ ना लगी। इसके समाधान के लिए कुलवंत ने पूसा संस्थान से संपर्क किया तो उन्हें बीज उत्पादन का सुझाव दिया गया। कुलवंत के लिए काम बिल्कुल नया था, इसलिए उन्होंने इसके लिए प्रशिक्षण लिया और 2013 से अब तक वो बीज उत्पादन का सफल काम कर रहे हैं। मैंने सन 95 में बीएसएफ ज्वाइनिंग करी कांस्टेबल पल के पद पर, और जुलाई 2003 में मैंने उसको रिजाइन करा नौकरी को, और फिर उसके बाद मैंने खेती शुरू करी। खेती लगभग सभी किसानों की तरह कर रहे थे और कई साल लग गए थे, लेकिन उसमें कुछ लाभ नहीं हो पा रहा था। तो बड़ा पछतावा हो रहा था कि नौकरी छोड़ के गलती करी। फिर सरकारी ऑफिसों के चक्कर वक्कर काटे और लगभग 2012-13 में
हम पूसा संस्थान से जुड़े, जबकि उससे पहले हम कभी गए तो कुछ नहीं हाथ लगा, ना कोई वहाँ बात करता था और ना ही वहाँ सीड उपलब्ध हो पाते थे। तो उसके बाद उन्होंने हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया कि आप सीड उत्पादन की ट्रेनिंग कर लें और सीड उत्पादन करें। उसके बाद से आज तक हम उनका सीड उत्पादन करते चले आए। 2015 तक उन्होंने थोड़ा दिया, हमारी जांच करी, जांचा परखा, जहां उन्हें विश्वास हुआ उसके बाद वो बढ़ाते चले गए। बढ़ाने के बाद वो आज हम गांव में लगभग 16-17 फसलों का बीज उत्पादन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि इस समय करीब 50 से 60 एकड़ जमीन में बीज उत्पादन का काम किया जा रहा है, जिसमें उनकी तरह और भी किसान शामिल है। उनका कहना है कि ये काम सामान्य खेती से थोड़ा अलग होता है, लेकिन इसमें मुनाफा कहीं ज्यादा होता है। इस समय इनके खेतों में गाजर, मूली, प्याज, गेहूं और गन्ना फसलों के बीज तैयार किए जाते हैं। तैयार बीज का करीब 80% हिस्सा पूसा संस्थान में जाता है, बाकी 20% बीज गांव के किसान खरीदते हैं। इस तरह उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उनकी और उनके गांव की तस्वीर बदल रही है। 16-17 फसलों का मतलब हो गया लगभग 50 से 60 एकड़ जमीन में। 50-60 एकड़ ज़मीन मेरे पास अकेले के पास नहीं है, मेरे भाइयों के पास है, बशर्ते गांव के और लोगों के पास है। पिछली 3 साल में ये स्थिति हुई है कि पड़ोसी गांवों को भी हमने जोड़ा है, वहाँ भी हम सीड उत्पादन करवा रहे हैं। अब सीड उत्पादन में हम बात करें जैसे धान की, तो धान का मैं विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा कि धान जो हमारा पिछली 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो किसान का 1600 रुपये से 2000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है, जबकि पूसा संस्थान हमारा 4800 रुपये कुंटल खरीद रहा है। लेकिन वो बीज पैदा कराते हैं, तो जो हमारा हम किसान के तरीके से धान नाज पैदा करेंगे और बीज पैदा करेंगे तो बीज में लगभग 20% उत्पादन एक्स्ट्रा लागत एक्स्ट्रा आती है। लागत जब एक्स्ट्रा आती है तो उसका वो हमें भाव देते हैं, तो ग्रेडिंग करने के बाद वो हमें 4800 रुपये का पेमेंट देते हैं। अगर मैं सरू से देखूं किसान वाले नज़रिए से तो वो करीब 3700-3800 रुपये कुंटल का पड़ता है। और आज बाज़ार की स्थिति देखूं तो 1700 रुपये कुंटल या 2000 रुपये कुंटल बिक रही है। लगभग पौने दो गुनी कीमत में हमें धान के ही पैसे मिल रहे हैं। अब हम बात करें गाजर की या प्याज की या मूली की, इनमें लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ लगभग मेरे यहाँ का बीघे में 6.25 बीघे बैठते हैं, और बीघे में जो है वो 30,000 रुपये का लगभग 1 बीघे से मुझे बीज प्राप्त होता है। जबकि आम जो गेहूँ हैं या गन्ना है उनसे अगर मैं खर्चा काट के देखूं तो हमें 10,000 रुपये नहीं मिलते, जबकि इसका खर्चा काट के हमें 20,000 रुपये प्रति बीघा या 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ हमें लाभ मिल रहा है। तो ये अगर आज कुछ दिन से शोर हो रहा है कि आमदनी दूनी करना, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ अगर मैं व्यक्तिगत बात करूँ या मैं ग्रुप की बात करूँ तो वो दूनी से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। तो इसी प्रकार हम गाजर का, प्याज का जो रबी में बीज पैदा कर रहे हैं, मूली का, मटर का, मसूर की 2 वैरायटी हैं, चने की हम पे 3 वैरायटी हैं, जिसमें सफ़ेद चना भी है, छोला भी है जिसे छोला कह देते हैं, लहसुन भी है। तो ये 4-5 तरह की फसल पैदा करने में होता ये है कि अगर हमारा ये पहले बीज में चला जाएगा और जो माल हमारा जैसे सरसों हमारी बीज में गई और हम पे उस पर अंडर साइज हमारा बच गया, अंडर साइज का हम यहाँ तेल निकलवाते हैं और तेल को हम बेचते हैं और पशुओं के लिए हमारी खल मिल जाती है। तो बाज़ार से हमें खाने को बाज़ार से अच्छा तेल मिल जाता है क्योंकि हम अपना पिलवाते हैं और उसमें हमारी पैसे बच जाते हैं। तो उसे जो हम पे फालतू होता है हम उसे बेच लेते हैं, बाकी बीज के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम 15 से 20 लोग जुड़े हैं, जुपिटर द ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर के नाम से ग्रुप है, जो ये यहाँ संस्थान में वो ग्रुप ही बीज पैदा कर दे रहा है। और हम लगभग बीज का 80% हिस्सा पूसा संस्थान को दे देते हैं और 20% हिस्सा हम यहाँ किसान को देते हैं। किसान को ये लाभ हो जाता है कि पूसा जाना नहीं पड़ता और पूसा से लगभग कम कीमत पे पैसा मिल जाता है। और हमें लाभ ये हो जाता है, ये हम देखें कि हम 17-18 रुपये किलो में गेहूँ ना बेच के हम उसमें करीब 2 से 3 रुपये प्रति किलो खर्च करते हैं ग्रेडिंग में और पैकिंग में, और हम लगभग 5 रुपये किलो एक्स्ट्रा बेचते हैं। तो यूँ करके 2 रुपये किलो का अन्य किसानों की अपेक्षा हमें एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है। इस तरह किसान खेती को नए आयाम में ले जाकर अपने साथ साथ और किसानों की तकदीर भी बदल सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे गांव किसान कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर हमारे दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर गाँव किसान टाइप कीजिए और वहाँ भी आप हमारे पहले के प्रसारित कार्यक्रम देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।